Hello students, welcome to my channel. This is Roshan Sarmax. चलिए my dear students, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु स्टूडेंट्स के लिए चाहे वो 10th क्लास हो या 9th क्लास हो 8th क्लास हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इनविटेशन इजीली किस तरह हम बना सकते हैं मैं आपको समझाऊंगा। बहुत सिंपल वे में हम इनविटेशन बना सकते हैं। इनविटेशन में क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए जिसको हमको कंप्लीटली मार्क्स मिल सके। 8 मार्क्स का रहेगा, इजीली आप लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इनविटेशन लिखने के। सिंपल जो तरीका है सबसे वो मैं आपको बतलाने की कोशिश करूंगा। इसी फॉर्मेट में अगर आप इनविटेशन लिखेंगे आपको पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे तरीके देखिए, इनविटेशन किसको कहते हैं हम? इनवाइट करने को हम कहते हैं इनविटेशन। और इनविटेशन में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले डेट रहती है, टाइम रहता है, और उसके बाद वेन्यू रहता है, उसके बाद चीफ गेस्ट रहता है, और उसके बाद कौन इनवाइट कर रहे हैं रहता है। उसके नीचे एक छोटी सी लाइन रहती है, छोटे छोटे पॉइंट्स है। इनविटेशन पोस्टर लगभग सेम है, ये चीज आप याद रखिए। 99% सेम है, कुछ परसेंट चेंज है। अभी तो इनविटेशन के बारे में मैं आपको बतला रहा हूं, अच्छी तरह आपको ये इनविटेशन याद रखिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इनविटेशन जो अभी हम लिखेंगे वो इनविटेशन किसी भी चीज के बारे में या कोई भी टॉपिक दो आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इनविटेशन के लिए थोड़ा सा आपको डेकोरेशन करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा। ये इस तरह हम लोग एक थोड़ा सा डेकोरेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसको डेकोरेशन करेंगे। मेरे को इतनी ड्राइंग नहीं आती, आप समझ जाना। ये इस तरह हम लोग थोड़ा सा इसको डेकोरेशन हम लोग ये इस तरह हम लोग डेकोरेशन करेंगे, ठीक है। करके इनविटेशन के वास्ते क्या करना है आपको, इस तरह यहां से एक बॉक्स बना लेना है। इनविटेशन के लिए इस तरह हम एक बॉक्स बनाए, ठीक है। आप चाहे तो बहुत अच्छी तरह से भी डेकोरेट कर सकते हो। ये इनविटेशन में यहां पर क्या लिखना है? स्वागतम, वेलकम, सुस्वागतम, यहां पर आप लिख सकते हैं स्वागतम, सुस्वागतम। थोड़ा सा डेकोरेशन इस तरह फ्लावर से कुछ भी आप डाल दीजिए। मेरे को उतना डेकोरेशन नहीं आता, आप उससे बेहतर कर सकते हो। इस तरह फ्लावर्स हम डालेंगे। इनविटेशन एक्चुअली क्या होता है आपको पता ही है। इनविटेशन लिखने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन रहना, देखने वालों को अच्छा तरह इंटरप्रेट करना चाहिए। देखने वाले ये इनविटेशन है दिख के आना चाहिए। इस तरह स्वागतम, सुस्वागतम। यहां पर लिखेंगे हम आह्वान पत्रम, आह्वान पत्रम, यह आह्वान। किसी भी इनविटेशन के लिए देखिए, किसी टाइप का इनविटेशन हो आप ये आराम से लिख सकते हो। जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं कोई भी आप, जैसा इनविटेशन आपको आपके स्कूल में और पोएम्स का कंपटीशन हो रहा है, इनवाइट कीजिए। या आपके स्कूल में फेयरवेल पार्टी हो रही है, स्टूडेंट को इनवाइट कीजिए। या आपके स्कूल से कहीं घूमने करने जा रहे हैं, वहां पर आपको चीफ गेस्ट को इनवाइट करने के लिए आपको इनविटेशन कह सकता है। या इंडिपेंडेंस डे के बारे में या फेयरवेल पार्टी, इस तरह किसी टाइप का भी इनविटेशन हो सकता है। सारों का फॉर्मेट एक ही है। इस तरह लिख लिया हम लोग। तो यहां पर लिखना है, उसके बाद डेट यहां पर आपको लिखना है। उसके बाद लिखना है समयम, टाइम आपको यहां पर लिखना है। जैसा उदयम यहां पर लिखूंगा मैं, ये लिख लीजिए आप, उदयम 10 गंटलकु, 10 गंटलकु, ये आप लिख सकते हैं। ये टाइम आप लिख सकते हैं। डेट यहां पर आप जो भी रहेगी 25 यहां पे डाल दीजिए। क्योंकि हम जब इनवाइट करते हैं तो जब हम इनविटेशन देते हैं तो किसी को ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम हो रहा है, कौन सी डेट हो रहा है। सिर्फ हम इनविटेशन दे देंगे तो कौन सी भी टाइम, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग एक छोटा सा सिंपल मैरिज का इनविटेशन भी देते हैं तो पूरे डिटेल्स होते हैं वहां पर, कौन से दिन मैरिज है, कौन से टाइम पे मैरिज है, आना चाहिए। ये हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? तेदी हो गया, उसके बाद हो गया समय हो गया, तेदी और समय। उसके बाद यहां पर आएगा वेदिका, वेदिका। ये तेदी मतलब डेट, समय मतलब समयम, समयम को मतलब टाइम,
ये नहीं लिखना है, आपको समझने के लिए। वेदी का मतलब वेन्यू, कहां पर हो रहा है, यहां पर हम लिखेंगे। कहां पर? प्रभुत्व पाठशाला, गवर्नमेंट स्कूल, प्रभुत्व पाठशाला, प्रभुत्व पाठशाला कहां पर हो रहा है? कोई भी एक बस्ती का नाम, तो यहां पर हम लिखेंगे प्रभुत्व पाठशाला नामपल्ली बोलकर आप लिखेंगे। कुछ भी यहां पर आप लिख सकते हैं, या अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं। तीनों चीजें यहां पर आपको हो गए। उसके बाद यहां पर एक और चीज आएगी, मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि, यहां पर लिखेंगे चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट, यहां पर आप लिख लीजिए, समझिए, मैं सिंपल लिख दूं चीफ गेस्ट। यहां पर क्या लिखेंगे? विद्या अधिकारी, कोई भी एक गवर्नमेंट से, एजुकेशन से मिले विद्या अधिकारी, गवर्नमेंट के कोई एक ऑफिसर समझिए। क्या हो गया ये पे? मुख्य अतिथि। उसके बाद आह्वानिंचुवारो, कौन कौन इनवाइट कर रहे हैं? आह्वानिंचुवारो, इनवाइट करने वाले। कौन है इनवाइट करने वाले? पदव तरगति, ये सब में आएगा। पदव तरगति विद्यार्थुलु, विद्यार्थुलु, आह्वानिंचुवारो पदव तरगति विद्यार्थुलु। यहां पर आपको इतना आप लिख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा यहां पर लिख लेंगे, ये लिखेंगे मां पाठशाలలో, मां पाठशाలలో జరిగే ఈ కార్యక్రమానికి అందరూ ఆహ్వానితులే। ये पॉइंट इसीलिए लिख रहा हूं, यहां ये पॉइंट आप किसी भी इनविटेशन को अप्लाई कर सकते हो। यहां पर नेम नहीं लिया मैं, यहां पर जस्ट मैंने क्या लिखा है? हमारे स्कूल में कंडक्ट किए जाने वाले, हमारे स्कूल में होने वाले इस प्रोग्राम में सब लोग इनवाइट है। कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे पोएट का कंपटीशन हो, चाहे वन भोजन कार्यक्रम हो, या हो सकता है कुछ एग्जीबिशन के बारे में हो, या कोई भी एक प्रोग्राम। इसलिए प्रोग्राम का नाम मैंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, ताकि ये पॉइंट आप आसानी से लिख सके। आप थोड़ा सा इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा इस तरह आपको डेकोरेशन करके आप लिखिए, ताकि ये लोगों को महसूस हो के ये आप लिख रहे हैं इनविटेशन। ठीक है, मेन पॉइंट्स इसके अंदर ये बहुत जरूरी है। डेट, समयम टाइम, वेन्यू, मुख्य चीफ गेस्ट, आह्वान। अगर चीफ गेस्ट नहीं भी लिखना चाह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 4 पॉइंट्स आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि किस डेट में किए जा रहे हैं, कौन से टाइम पे किए जा रहे हैं, कहां पर किए जा रहे हैं, कौन बुला रहे हैं। ये 4 चीजें इनविटेशन में कंपलसरी है। तकरीबन आपको मार्क्स मिलेंगे। पोस्टर भी एग्जैक्ट इसी तरह रहेगा। पोस्टर में नीचे सिर्फ लास्ट में एक आध पॉइंट बढ़ाना रहेगा, वो मैं आपको बाद में बतलाऊंगा। पोस्टर के लिए अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। समझ में आया? अगर अच्छी तरह समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मेरा